हमने अपने लास्ट टॉपिक में साउंड और साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब हमने ये देखना है कि साउंड भी ना एक वेव है ना बेसिकली, तो बाकी वेव्स की तरह इसमें और कौन-कौन से वेव नेचर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव से। जिस तरह हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट करती है, सिमिलरली हमारे पास साउंड भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए एक ना स्पेशल टर्म यूज की जाती है, उसको बोलते हैं एको। अब एको को डिफाइन कैसे किया जाता है कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or the reflection of sound. अब इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ह्यूज या टॉल बिल्डिंग पे खड़े हो, वहां पे आप जोर से क्लैप करें या फिर आप शाउट करें, तो आपको थोड़ी देर के बाद ना अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है। या फिर आप हाई माउंटेन पे जाएं, वहां पे भी सेम, अगर आप वहां पे शाउट करें तो आपको आफ्टर अ सम इंटरवल ऑफ टाइम अपनी ही आवाज वापस सुनाई देती है। तो वो हमारे पास एको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहला रही होती है। इसके लिए ना आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है, उसको एक्टिविटी 11.3 के नाम से इसने लेबल किया है कि कैसे हमारे पास साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। अब इसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि वो दो पाइप ले रहे हैं और वो पाइप को इस तरह प्लेस कर रहे हैं कि एक पाइप में अगर हम साउंड को जनरेट करवाएं तो दूसरे पाइप के दूसरे एंड पे हमें साउंड को सुनाई दे। अब और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या किया है इन्होंने, इन्होंने ऑपरेटर्स को किस तरह इस तरह असेंबल किया है कि ना, ये आपके सामने दो पाइप हैं, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। अब इस पाइप के एक एंड पे आपको एक अलार्म क्लॉक नजर आ रही है, वो हमारे पास एक साउंड जनरेट कर रही है। अब जो ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इस पाइप के अंदर से ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, यानी कि हमारे पास मैकेनिकल वेव जिस ट्रेवल करती हैं। अब जब ये जाता है ना तो आगे ना उन्होंने एक स्क्रीन लगा दिया। अब उस स्क्रीन के दरमियान ना, इस पाइप के और स्क्रीन के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है और वहां से स्क्रीन से हमारे पास साउंड जो है ना रिफ्लेक्ट कर रही है। ये आपको नजर आ रहा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऊपर इन्होंने लिखा हुआ भी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके इस पाइप में फिर वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव सुनाई दे जाती है। यहाँ पे आपको ईयर दिखाया गया कि यहाँ पे हमें साउंड सुनाई दे रही है, विच मीन्स कि हमारे पास साउंड जो है उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो साउंड है वो स्क्रीन से टकरा के वापस आ रही है। और यही जो है ना हमारे पास शो कर रहा है कि साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है बाकी वेव्स की तरह। आई होप आपको इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का समझ आया होगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।